अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, रोज़ की तरह हम आपको आज फिर जवाबदेह बनाएंगे। अच्छा। मामलात बहुत से हैं, ओहो, बिखरे पड़े हैं, समेटने के लिए हम आपको जहमत देंगे। ओहो, क्या आप तैयार हैं? तैयार। खबरदार, होशियार और तैयार। वो आप कर दें। अच्छा, अब दो चार बड़ी खबरें हैं और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला तो बदस्तूर बिखरा पड़ा है क्योंकि बानी से मुलाकात किसी की हो नहीं पा रही, क्लैरिटी आ नहीं रही। तो आपने उस पर पेशन गोइयाँ तो कर दी हैं, लेकिन आज उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाकेदार बातें थी, कुछ इल्ज़ामात थे जिनकी तस्दीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक सेक्रेटरी जनरल और एक अपोजिशन लीडर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नौइयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं सख्त, तो फिर ज़ाहिर है उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए वो कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। फिर क्रिकेट का मामला, चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला, जैसे गले की हड्डी, सर का दर्द और जान का वबाल बना है। जितने क्रिकेट शायकीन हैं वो तो ज़ब्ज़ुब में हैं कि बनेगा क्या। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी इस वक्त बड़ी क्यूरियोसिटी है कि किसके हक़ में फ़ैसला होगा। और आईसीसी जिसने फ़ैसला करना है, 15 मिनट आज मीटिंग करने के बाद उन्होंने कल तक कर दिया मुलतवी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, आपने कल एक प्रेडिक्शन की, उसको कुछ लोग बाय नहीं कर रहे और कुछ उसमें कुछ लोग बहुत से लोग नहीं बाय करेंगे, लेकिन उसमें दो मुख्तलिफ आ रही है। कहीं आपने करंट दौड़ा दिया और कहीं तशवीश दौड़ा दी है। लेकिन उसमें जो वज़न आ रहा है वो फैसल वावडा साहब का एक टिल्ट बानी की तरफ, के जान को ख़तरा, बानी के लिए फैसल वावडा साहब खड़े हो जाएंगे, ये उनका कहना है। फिर दूसरी तरफ आसिफा भुट्टो साहिबा का भी कुछ कंसर्न। आप बताएं, इनमें से सबसे पहले आप किस पर बात करना पसंद करेंगे? देखिए, सारे बड़े अहम इश्यूज़ हैं और सब पे कुछ मुझे कहना है, जाहिर है प्रोग्राम भी चलाना है ना। मगर काफ़ी अरसे से क्रिकेट पे बात नहीं हुई और आजकल जिस किस्म के हालात हैं, कुछ थोड़ी सी शुगल भी होना चाहिए ना क्रिकेट पे। तो मेरा, आपको पता नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं, मगर मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इतना नहीं है। हाँ, ये है, लेकिन क्रिकेट में भी तो पॉलिटिक्स ही चल रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इसीलिए स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स मिक्स तो नहीं करती, मगर शो के अंदर मिक्स करती। शो के अंदर मिक्स। सर, इसके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर मौजूद शख्सियत तो मेरा हाल है क्रिकेट से शुरू करो यार। क्रिकेट से आज मैं आपको चौके छिक्के मारूं वहाँ। अच्छा, चले, पाकिस्तान की सरजमीन पे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन आज शो में आप लगाएंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, कन्फ्यूजन का खात्मा करें। आज हमें लग रहा था कि चेयरमैन पीसीबी जो बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक दुबई पहुँचे और उनके साथ एडवाइज़र टू चेयरमैन भी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की। लेकिन आईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि 4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना। पर्सनैलिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं जी। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा जी। तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस, बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैम्पियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा ये। ठीक, इशू ये है कि एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी। उस वक्त मैं चेयर में था, तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे ज़हन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि या श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। और इन्होंने टॉप 5-6 कंट्रीज़ जो थी, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको अपने साथ ले लिया था। अच्छा। तो विद द रिजल्ट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एशिया कप टू बी प्लेड पार्टली इन पाकिस्तान एंड पार्टली आउटसाइड पाकिस्तान। तो इसके लिए मुझे काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। इंडियन मीडिया के साथ भी मुझे राब्ते करने पड़े, उनको भी समझाना पड़ा
और उसके बाद फिर आईसीसी के लोगों को, एसीसी के लोगों को समझाना पड़ा, थोड़ी बहुत धमकी भी देनी पड़ी और थोड़ी बहुत आगे की बातें भी करनी पड़ी। तो फाइनली फिर जाके वो आखिरी स्टेज होगी, आपको याद होगा आखिरी स्टेज शाह ने अनाउंस किया था, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ द एशिया एसीसी उस वक्त। तो उन्होंने फिर आखिर में कहा कि ठीक है, इंडिया के जो गेम्स हैं वो दुबई में होंगी या श्रीलंका में होंगी, अच्छा। और बाकी गेम्स पाकिस्तान में होंगी। मगर साथ साथ ये भी कहा कि तीन गेम्स पाकिस्तान में होंगी, बाकी सारी की सारी बाहर होंगी। फिर वहाँ से 3 से 5 पे लेके जाना, वो फिर एक नया राउंड ऑफ नेगोशिएशंस मुझे करना पड़ा। तो आई नो वो क्या कहेंगे और इस दफ़ा भी क्या मौक़िफ़ होगा उनका। अच्छा। अब आइए आपके, अब जाके बात कहाँ फंसी है? फंसी ये है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट हो गया है आफ्टर द एशिया कप जी। तो क्या अब पाकिस्तान विल एक्सेप्ट कि हाइब्रिड मॉडल चलाया जाए? कि हाइब्रिड मॉडल का तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गेम्स एंड सम फ्यू अदर्स, बाकी जो है बाहर, और एंड दैट्स इट। मगर पाकिस्तान बोर्ड ने और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो फिर कुछ इसमें थोड़ी सी वजाहत भी होनी चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल है क्या। अच्छा। जिसकी अभी तक यहाँ मीडिया के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, जो कि आज मैं छेड़ूंगा इस डिस्कशन को। अच्छा। इंडिया यही कह रहा है कि जी हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाएं, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेलें। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड आईसीसी, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पहले ड्राफ्ट थे वो मेरे ज़माने में हुए थे। अच्छा। तो उस ड्राफ्ट के अंदर हमारा भी हाथ है कि हमने वकीलों के साथ बैठ के आईसीसी को समझाया था कि ये आगे चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अंदर भी हमने क्लॉजेस डाले हैं ओके, जो कि हमारे हक में हैं। अब वो भी उनके ऊपर भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट तो हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। देयर इज़ नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कुछ लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली। और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं जी। वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका would have been a strong supporter of India. बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी है और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद, या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। एंड आई थिंक दे मे सपोर्ट पाकिस्तान। आई कांट से बट आई थिंक सो। उस वक्त दे वर नॉट। ओके। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन और कहा अच्छा जी आप इंडिया और पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है, इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा। अब कल पे बात चली गई है। अब होगा क्या? आईसीसी हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है, और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है जिसने, और सारी ग्लोबल राइट्स उनके पास है। उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो फिर आपको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60 रुपये ही देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है ना, तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो अराउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राज़ी भी होने चाहिए। दोनों राज़ी, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा?
तो हेयर्स द फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत होगी, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है, हमेशा। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं जी। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब PSL की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला, अब फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और ICC के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे। एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना ICC कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड, तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ हाँ। कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि मैं, अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा, तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। और मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया, तो अब आप इसका आउटसाइड क्या, आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहें और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाए। हाँ। तो सोल्यूशन यही है, जिसके ऊपर जय शाह का तो मेरा ख्याल एक रंग आया, एक रंग गया, ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। मगर ICC वाला साहब जो बैठे हुए थे वो बड़े एक्साइट हो गए, उन्हें एकदम नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो एक मसला का हल है। तो अगर आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, तो अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा जी, तो फिर वो मैचेस तो ईस्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं, बांग्लादेश में हो सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान जाएगा मद्रास खेलने के लिए या मुंबई खेलने के लिए, तो वो तो 2-2 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो कलकत्ते से तो फ़्लाइट जो आधे घंटे की है ढाका। अच्छा। तो आपके मैचेस तो बांग्लादेश में हो सकते हैं जी। अच्छा, तो जिसमें बांग्लादेशी, जब उनको ये खबर मिली बड़े खुश हो गए, उनका साढ़े पैसे बढ़ रहे हैं, विन फॉर एवरीवन। हाँ। तो मैंने कहा कि इसलिए ये बेहतर है। अच्छा। मगर जय शाह ने सोचा कि ये बड़ी ख़तरनाक बात कर रहा है, हमारे यहाँ जो इवेंट हो रहा है वहाँ से भी छीनना चाह रहा है। तो उसने उस बात को गोल कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि चले आप कर लें 4-5 मैचेस और हमारे मैचेस बाहर हो जाए। अच्छा। अब मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर हो जाए 3-4, ये नहीं कि बाकी भी 2-3 जो हैं, श्रीलंका का मैच विद पाकिस्तान या किसी और का, वो भी पाकिस्तान में होना चाहिए। जी जी। मगर मैं जब चला गया तो मेरे पीछे से ज़का अशरफ साहब आ गए। उसके बाद 2 चीज़ें हुई। एक तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी इंडिया के अलावा भी कुछ मैचेस होंगे बाहर जी, और दूसरा ये एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान जाके इंडिया में खेलेगा। सरेंडर कर दिया ना वो सब कुछ। ओके। अच्छा, हालांकि मैंने उसके ऊपर बिल्कुल तकड़ा, वही मेरा पॉइंट था कि अगर आप वो नहीं कंसीड करते तो हम नहीं करेंगे। बराबरी की बुनियाद पे था फैसला। हाँ। अब मेरा ये प्रपोजल है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ ICC इवेंट के अंदर जो करेंगे तो ICC को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ ICC इवेंट्स,
वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। नहीं आएंगे हम भी इंडिया, आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना। जी। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड। मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी कि कल को इंडिया ने अगर गड़बड़ की तो आईसीसी इंडिया को पेनलाइज करेगा। और अगर आज आईसीसी एग्री करता है कि ठीक है जी, हम ये फैसला करते हैं अच्छा। कि अगले जो मैचेस हैं इंडिया के अंदर भी वो भी हाइब्रिड होंगे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर होंगे जिन टर्म्स के ऊपर ये हाइब्रिड होने जा रहा है पाकिस्तान में। ओके। और अगर उस वक्त इंडिया अग्री नहीं करता, आखिरी वक्त पे कहता है नहीं मानते, अच्छा। तो फिर आईसीसी विल पुल आउट दोस। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए ताकि हम फिर सू कर सकें, देन वी कैन क्लेम। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये मौक़िफ़ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी टू पुल इसको नो करने का। देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमसे जो आप करेंगे वही फलाने के साथ भी वही होना चाहिए या आपके साथ भी वही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अनइक्वल टर्म्स हों। लेकिन भारत इसमें क्या रीज़न दे सकता है अगर वो इसको मंजूर नहीं करता और ये अगर ऑप्शन मौजूद भी है? ये फैसला आईसीसी का है। अच्छा। और ये वोटिंग के साथ होगा। ओके। और इसके ऊपर अगर वो 2-3 वोट एक्स्ट्रा ले लेते हैं पाकिस्तानीज ऑन दिस प्रिंसिपल, मेरा ख्याल है ये काम चल जाएगा। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि ये मनवाया जा सकता है ये बात। और इंडिया के पास कोई शायद ऑप्शन ना हो। और लगता है ऐसे है कि अगर वोट लिया इस पर तो वोट जो है पाकिस्तान के हक में जाएगा और इंडिया ना करेगा इसको। अच्छा। नहीं मानेगा मगर उनके खिलाफ वोट जाएगा। बाद में इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, जे शाह चेयरमैन हो या ना हो। अच्छा। जे शाह के लिए, आईसीसी के लिए इसको रद्द करना, अपनी एक एग्रीमेंट को, एक पब्लिक अनाउंसमेंट को, और वो फिर आप अदालत में ले जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड फाइट फॉर दिस कि या तो इंडिया पाकिस्तान के आके खेले या पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ठीक। और या फिर जो टर्म्स आप हाइब्रिड के साथ हमारे साथ इम्पोज करते हैं वही टर्म्स इंडिया के अंदर जो मैचेस होंगे वो आपको करना चाहिए। ठीक। अब इसमें हमारा कुछ फ़ायदा भी है। क्या? हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ तो 1-2 इवेंट्स हैं इंटरनेशनल जी। अगले 3-4 साल। जी, जी। ये एक है, इसके बाद शायद एक आध और मिल जाएगा 2-3 जी। साल में। इंडिया के अंदर तो 6-7 है जी, आने वाले 2-3 साल के अंदर अच्छे खासे हैं। अच्छे खासे। तो फिर आपको एडवांटेज मिल गया और वो ना, भी बड़े मेगा इवेंट्स हैं। और आपको एडवांटेज मिल गया जी। और इसीलिए इंडिया अपोज करेगा इसको भी। मगर मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली सोल्यूशन इधर ही जानी पड़ेगी कि रेसिप्रोसिटी, हाँ हम हाइब्रिड खेलते हैं, ये टर्म्स हैं, इंडिया के साथ बैठ के तय कर ले या आईसीसी तय कर दे। ठीक। और यही टर्म्स लगेंगी आगे, और अभी अनाउंस करें और आगे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं आगे जो मैचेस। और ये जल्दी करना पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, वो एक दफ़ा जब ये तय हो जाएगा तो उसके बाद बना लेंगे ना। ओके। वो तो हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन कितना वक्त है अभी बाकी के इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि 100 डेज अहेड आपने प्लान तो देना, कोई बात शेड्यूल नहीं। देना। ये तो अगर कल ये एग्री हो जाता है सोल्यूशन, अच्छा। तो फिर आईसीसी बना लेगा ना सारा फार्मूला शुला। वो तो हो जाएगा क्योंकि अभी तो जो अगले इंडिया के इवेंट्स होने हैं वो तो उसके तो इन प्रिंसिपल लिखना है ना कि यही टर्म्स जो इधर, तो इसकी टर्म्स जो है वो बनानी है, वो बन जाएंगी। वो ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो सबने किया होता होमवर्क। अच्छा। होमवर्क हुआ हुआ है, वो सिर्फ अंगूठा लगाने ने। हाँ। तो वो अंगूठे लग गए तो फिर वही टर्म्स जो हैं वो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ वन वे आउट। और इस तरह से पाकिस्तान को एज मिलेगा कि पाकिस्तान ने अपनी टर्म्स पे चैंपियंस ट्रॉफी को, पाकिस्तान ने ये कहा जी जो हमारे साथ होगा वो आपके साथ होगा। आपके साथ होगा। तो क्रिकेट की भी जीत है, बीसीसीआई की भी जीत है इन माय व्यू, बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट को कह सकते हैं हम क्या करते हैं। इसे गुडविल जेस्चर कह लेंगे बीसीसीआई बिकॉज का। मेरा ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट माइंड नहीं करेगी। ये बीसीसीआई को ज़्यादा तकलीफ होती है और इंडियन गवर्नमेंट को कम होती है। वो और मैं बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं आपको बताऊं, हाँ। इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ होती है जब इंडिया पाकिस्तान आके खेलता है। अच्छा। जब बीसीसीआई पाकिस्तान आके खेलती है तो उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का इशू है। हाँ, ठीक। सही सही, आई गॉट यू। और जब पाकिस्तान अगर इंडिया में नहीं खेलेगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो वो हाइब्रिड में हो जाएगा। ठीक है। हाँ। सो आई थिंक एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपोज करेगी। हाँ। दूसरा ये जो कि जी इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा। हाँ। मगर दे डोंट माइंड अगर पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलता। अच्छा। हाँ, बीसीसीआई जो है वो चाहती है कि खेले यहाँ।
मगर गवर्नमेंट नहीं करने देती। ठीक, तो अच्छा। उधर गवर्नमेंट नहीं कहेगी खेल लो, हाँ। और बीसीसीआई करेगी, क्योंकि उनके ज़्यादा पैसे बनते हैं जब उनके स्टेडियम के अंदर हाउसफुल होता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, यस, यू आर राइट। अच्छा, वैसे ब्रेक पर जाने से पहले आप कितने % श्योर हैं कि ये वाला फार्मूला जो है ये नहीं, चलेगा? मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये एक रास्ता है। हाँ। और अगर पाकिस्तान की टीम जो वहाँ गई हुई है, मोहसिन नकवी साहब वेरी कॉम्पिटेंट मैन, अगर वो इस किस्म की कोई पोजीशन लेते हैं और सही तरीके से हैंडल करते हैं तो ये मुमकिन है, पॉसिबल है। दिस इज़ वन सोल्यूशन। ओके, तो यानी मुतबादिल वेन्यू का ऑप्शन हम एग्जॉस्ट समझें कि दुबई हो सकता है या श्रीलंका हो सकता है या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन भी हो सकती है। ये मेरा नहीं ख्याल पोस्टपोन वगैरह का कोई ऑप्शन है। ओके। मेरा ख्याल है कि अगर तो इंडिया और आईसीसी नहीं मानते ये मेरी वाली बात, तो फिर यही है कि हम नहीं खेलेंगे। जब हम नहीं खेलेंगे ओके, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी टू अनदर कंट्री, क्योंकि कानून के मुताबिक कर सकता है आईसीसी। अब अगर उसमें नुकसान बहुत है फाइनेंशियल, ओके, तो मेरा ख्याल है कि घूम फिर के कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है। और रेसिप्रोसिटी जो है ना, कि जो अभी आप करेंगे हम पाकिस्तान के साथ, वो फिर बाद में इंडिया के साथ भी वही होगा। यानी अभी एक बार फिर बॉल जो है उसकी जो है, हाँ, उसकी डिटेल्स के ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब ने वकला से भी मुलाकातें की हैं, इसके कानूनी पहलू क्या है वो आपने सेठी साहब से जाने। खेल में सियासत की बात हो रही है तो सियासत में खेल की भी बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आके। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब सेठी साहब वो मामला जिसको लेकर कयासा रहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम्स हैं वो अपनी जगह पर कायम हैं और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ दावों के साथ। और जैसे कि उमर अयूब साहब और शेख वकास अकरम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि उनके 5000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं 24 नवंबर से पहले, और वो कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं उन्हें बुलेट्स लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं उन्हें। अभी मुकम्मल फिगर वो कह रहे हैं उनके पास नहीं है, लेकिन 12 अफराद शहीद हैं जिनके उनके पास कवायफ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं सारे। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि वो लोग ऐसे गए हैं जी, और मैंने ये कहा था कि सलमान राजा साहब भी कह रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं है, वो कह रहे हैं 8 का हमारे पास एविडेंस है। जी, तो अब सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं तो फिर दैट्स इट। बाकी जी ये हुआ वो हुआ वो हुआ, वो प्रोपेगेंडा है। अगली बात जो प्रोपेगेंडा नहीं है वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेस ने भी तो रिपोर्ट किया जी। आज फिर बीबीसी का प्रोग्राम था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हजरात की कुछ इंटरव्यूज़ किए कि भाई रात को इतनी सर्जरीज की हैं जितनी कभी नहीं की, इस तरह के क्लेम्स। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट तो है, एस्टैब्लिश हो गया है कि दे वर एंड लॉट्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड एंड फायरिंग वायरिंग हुई है। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अगर आप नहीं बाज आते, आप करेंगे तो देन विल टेक एक्शन, बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। एंड दैट इज़ वाई कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी, दे हैड कॉल्ड इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। जी, सो आई थिंक ये तो लेट्स सेटल दिस। इसके ऊपर अब फैक्ट और फिक्शन जो है उसको लेट्स स्प्लिट इट। फैक्ट्स हमने बता दिए, इसमें बहुत सी फिक्शन है जो वो बनाएंगे अपना एक बयानिया, किसी जमात है वो बनाएगी। गवर्नमेंट को भी काउंटर चेक करना चाहिए। वो कहते हैं कोई एविडेंस आप जब ये प्रेजेंट करेंगे तो फिर उसको देख लेना चाहिए। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। जी, और रेंजर्स ने उन्हें चेज किया। इट्स नॉनसेंस। मैंने कल कहा था कि कोई फायरिंग वायरिंग इनके ऊपर नहीं हुई। अच्छा। इनफैक्ट इनको कहा गया था कि फायरिंग हो सकती है, आप निकले हैं। अच्छा, मैंने यही कल कहा था ना। जी, तो और ये निकले वहाँ से और निकल के फिर ये इनके लिए रास्ते भी खोले गए। अगर कैसे निकल सकते थे? हाँ, वहाँ पीर सहाबा से मैंने ये भी आगे कहा मनाल से। था कि इनको गंडापुर साहब को दोनों एक गाड़ी में निकले और इसीलिए, और कोई ज़बरदस्ती बुशरा बीबी को नहीं लेके गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था ना कि वो जाना नहीं चाहती थी और ज़बरदस्ती किया गया। हो सकता है वो ना जाना चाहती हूँ और जब उन्हें पता चला कि गंडापुर साहब तो जा रहे हैं और ठाठू हो रही है तो फिर निकलना चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा चूँकि मैं भी निकलती हूँ। अच्छा। तो ये भी मेरे तो बड़ा क्लियर व्यू है दिस। कोई फायरिंग वायरिंग इनके ऊपर नहीं हुई। इनफैक्ट फैसिलिटेशन हुई है इनकी, निकलने के लिए बचाया, सेफ पैसेज दिया गया। हाँ, सेफ पैसेज। और फिर मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई भी थी पहले से। जी, मैंने यही कहा था। आई स्टिक टू माई व्हाट आई सेड। अब तीसरी बात, इनका क्या इल्ज़ाम है कि गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ है जो वॉर ऑन टेरर के लिए दिया गया, स्नाइपर्स। नॉनसेंस। असला
सारा पाकिस्तान की रियासत के पास हर किस्म का असला है। अब इन्होंने कोई आइडेंटिफाई किया जी स्नाइपर राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं। ओ यार गिव मी अ ब्रेक, स्नाइपर राइफल्स तो स्नाइपर ब्रिगेड होती है पूरी इनके पास फॉर वेरियस थिंग्स, हर मॉडर्न आर्मी के पास ये होता है। और हथियार जो हैं या अमेरिका से आए हुए हैं या चाइना से आए हुए हैं, और कोई तीसरी सोर्स ही कोई नहीं। तो ये क्या बात हुई कि जी अमेरिका से आए हुए हैं या फलाने से आए हुए हैं? इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। अच्छा। एंड यू डोंट नीड स्नाइपर्स टू, स्नाइपर्स टारगेट के लिए होते हैं। Okay. अगर इन्होंने बुशरा को टारगेट करना था तो स्नाइपर की ज़रूरत थी। अगर इन्होंने लोगों को भगाना था तो देन यू डोंट नीड स्नाइपर्स, यू जस्ट नीड टू फायर एट द फीट और फायर इन द एयर टू स्केयर पीपल। ओके। So maybe they fired in the air, they were not scared. Maybe they fired at the feet and some got injured. अच्छा, वो कह रहे But कि to sniper राइफल ये हमें ड्रामा है। सेफ सिटी कैमरास की फुटेजेस पहले भी 9 मई की भी वो मुतालबा सेफ सिटी करते हैं। कैमरास की फुटेजेस होंगी। अच्छा। तो इनको चाहिए ना, ये सारे रिपोर्टर्स जो हैं दे कैन गेट होल्ड ऑफ सेफ सिटी कैमरा, तो ले लें। और जहाँ नहीं मिलता तो मीडिया शुड रिपोर्ट कि फ़लाँ जगह गए हैं, वहाँ सेफ सिटी कैमरा जो है वो रिमूव हो गया या उसकी फुटेज नहीं मिल रही है, एंड सो ऑन। तो उससे पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का रोल है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यू कैन ईजिली विद गुड इन्वेस्टिगेशन मीडिया कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ व्हाट। और क्या इल्ज़ाम है? तो वो मुतालबा करें कि भाई इनके लिए तहकीकात के लिए या वज़ीर आज़म कोई कमेटी बना दे, बॉडी बना दे, या जुडिशल कमीशन होनी चाहिए इंक्वायरी। नहीं, इंक्वायरी अगर ये कहेंगे तो अदालत को कहें। हाँ। गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। अदालत को कहें कि इंक्वायरी कर दे। गवर्नमेंट भी कर सकती है बाय द वे, अगर वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो वो कर सकते हैं। तो और बाय द वे कमेटीज़ बनाई जाती हैं मामले को छुपाने के लिए। अच्छा। साफ करने के लिए नहीं बनाई जाती। तो इज़ पॉसिबल कि ये अगर ज़्यादा शोर वोर डालें तो पार्लियामेंट के अंदर कमेटी भी बना देंगे। तो कमेटी कैसे कामयाब होगी जब तक उसको एक्सेस नहीं मिलेगी टू सेंसिटिव डेटा, जो डेटा गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट वो डेटा तो नहीं देगी जो इनके खिलाफ जाएगी। तो ये दिस इज़ ऑल्सो जस्ट अ डिमांड। और क्या है? उमर अयूब साहब भी पुराने सियासतदान है, पता नहीं ऐसे मुतालबात क्यों करते हैं, हमें सारा हवा में उड़ा दिया। एक बयानिया बनाना है, बयानिया बनाना। अच्छा, आगे है और क्या है जी? आगे ये कि शहबाज शरीफ साहब जब से 24 नवंबर का दिन गुजरा है या 26-27 नवंबर, उसके बाद से वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा ये मौका नहीं दिया जाएगा, ये इंतशारी है, ये फसादी हैं, और इस हवाले से एक टास्क फोर्स की तश्कील। शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, ज़रा लहजा सुने उनका। जो जत्था यहाँ पर आया था हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए, जो उन्होंने तबाही की, गोलियां चलाई। उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है, तखरीबकारी का एक जत्था है। जितने भी तखरीबकार हैं उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है? हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। अब उमर अयूब साहब ने भी कहा ना KP में गवर्नर आज कबूल नहीं है, फ़ायदा होगा क्या? देखिए राणा साहब जो है ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बड़ा सोच के वो बात करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस उनका। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक चीज़ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ मेरी अप्रोच है। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। टोटली एग्री विद हिम। मैं भी आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ। वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं एग्री करता। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार होंगी वो। अच्छा। हाँ, मगर वो गिरफ्तारी नहीं होगी, वो किनारा कशी होगी। किनारा कशी भी नहीं होगी। वो ये इस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बुशरा बीबी के ऊपर। मैं समझता हूँ बुशरा बीबी एक असासा है रियासत का। मेरा तो ये मौक़िफ़ है ना। वो मसला नहीं है रियासत के लिए, वो एक असासा है उनका। अच्छा। अब वो किसी वक्त थोड़ी सी और बात बढ़े तो फिर मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ इसी बात को छोड़ दें। यहाँ बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। तो इसलिए दिखावे के लिए अरेस्ट की जाएंगी। ओके। और उनको अलग करके रखा जाएगा ताकि बातचीत उनके साथ चल सके, और उनकी हैसियत जो है उसको ख़त्म नहीं होने देना उन्होंने। अच्छा। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बुशरा बीबी की अहमियत एंड गंडापुर की अहमियत उनके लिए, रियासत के लिए बहुत अहम है। अच्छा। क्योंकि यही हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं क्राउड्स को, और यही हैं दो लोग जो शायद खान साहब को समझा सकते हैं कुछ। मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये अपना काम करेंगे, इसलिए इनको एक्टिव रखना है। मगर जब इनके ऊपर कोई तनकीद आती है तो इनको बचा के रखना है। इसलिए अगर बुशरा बीबी को वो गिरफ़्तार नहीं करते तो बुशरा बीबी विल रिमेन इन द न्यूज़, और वो न्यूज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल है।
क्योंकि अंदर भी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना। जी। जो लोगों ने रिज़ाइन दिया है उन्होंने तो अच्छी खासी बातें की है जी। ना बुशरा बीबी के बुशरा बीबी के खिलाफ। खिलाफ। पीटीआई के अंदर जो वीलॉगर्स हैं और जो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, सलमान वगैरह, जी। दे आर गोइंग, मतलब पड़ गए हैं बुशरा। सारा ब्लेम बुशरा बीबी के सर है, अच्छा, तो इसलिए बेहतर ये है कि बुशरा बीबी को इस सब चीज़ से बाहर निकाला जाए, साइड लाइन कर दिया जाए अभी। चुप करके कहीं बैठा दिया जाए ताकि और ना कोई बात आ जाए। ठीक। जैसे ही वो आउट ऑफ साइट होंगी, आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी, एंड देन पीटीआई कैन फोकस ऑन द रियल इश्यूज। ओके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी को डिटेन कर लिया जाएगा और डिटेन करके साइड पे रख लिया जाएगा और उनको उसी वक्त निकाला जाएगा बाहर अगेन जब फिर ज़रूरत होगी उनको। ठीक है। और पाबंदी से भी आप इत्तेफाक नहीं उनकी बात से करते हैं? कौन सी पाबंदी? कि पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब ये दो अहम बातें कि क्या ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं, बलूचिस्तान की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पाबंदी लगा जी। दें, बैन कर दो पीटीआई को। मेरा ख्याल पंजाब वालों ने भी कुछ शायद इसके जी, लिए पेश बात की करी। थी करारदाद। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर हम भी पास कर देंगे। हम अपने केपी के असेंबली के अंदर जी। पीपीपी और पीएमएलएन के खिलाफ कर दें। जी। तो दिस नाइदर है नॉट दैट, ये ड्रामाबाजी है। ओके, ओके। दोनों तरफ से कुछ नहीं होना, ठीक। कोई बैन वैन नहीं करना। बैन के दो इश्यूज होते हैं, एक ये बैन के साथ जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो ख़त्म नहीं होती। जी, ग्राउंड पे मौजूद रहते इन्होंने देख लिया ना कि इन्होंने जो सिंबल ले लिया था, क्या फ़र्क पड़ा उसके साथ इलेक्शन में? कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो यही सोचा था ना, तो बैन करने से क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सिर्फ धमकी है और कुछ नहीं है, और ये नहीं होगा। इसी तरीके के साथ गवर्नर रूल नहीं लगेगा। अच्छा उसकी वजह यह है कि मुझे सुना है कि काबीना के अंदर काफ़ी डिबेट हुई है। जी, हर एक का अलग अलग। अब मैं आपको बताऊं, लगा तो सकते हैं, बेवकूफ़ी कर सकते हैं, ये नहीं मैं कहता कि नहीं लगेगा, कर सकते हैं, बट उसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। मैं नुकसान गिनवाते हैं आप, तो ब्रेक ना ले लें। ले लो, फिर इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि इनका क्या ख्याल है, इनके फ़ायदे क्या हैं, और मैं बताऊँगा इनका नुकसान क्या। किसको होगा फ़ायदा गवर्नर राज से, किसको होगा नुकसान? एक बात शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट सब क्विकली, गवर्नर राज से किसको फ़ायदा होगा? देखिए, गवर्नर राज से क्या कर लेंगे? मैक्सिमम यही कर लेंगे ना गवर्नर राज, कंट्रोल ले लेंगे। कि कंट्रोल तो हो गया गवर्नर राज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गई। तो चलें, फिर ये होगा कि अगर फिर कोई कॉल आती है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं साथ देगी। इस दफा तो साथ दिया ना, कोई गड्ढा बोल लेंगे, रास्ते क्लियर कर दिए, सारा कोई पैसे वैसे भी लगा दिए सब जी कुछ। जी। तो यही है कि अगली कॉल जो है वो फिर इतनी कामयाब नहीं होगी जितनी ये है। ठीक, और बहुत से लोगों को जैसे पंजाब में रोक लिया, वहीं रोक लिया जाएगा। ओके, ठीक है। मगर बस इसका और इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अगर कॉल ही नहीं आती आगे, तो फिर गवर्नर रूल आने का फ़ायदा क्या? अगर इमरान खान अब फिर कोई कॉल नहीं देता जी जी कि जी अब पक्की कॉल, फाइनल कॉल, और मज़ाकरात शुरू हो जाते हैं किसी किस्म के, तो फिर गवर्नर रूल लगाने का क्या फ़ायदा? और नुकसान अब मैं बता दूं, नुकसान ये है कि जिस किस्म का इस वक्त मूड है ना केपी में आवाम का, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही है ना जी। नौजवान तबके सारे नाराज़ हैं, बदजन है। तो फिर अगर कोई कॉल आती है कि केपी के अंदर ही गवर्नमेंट को व्हील जाम करके फारग कर दिया जाए, अच्छा, दे विल सक्सीड। केपी के अंदर तो रेजिस्टेंस बहुत हो सकती है ना, बाहर तो नहीं जा रहे। स्ट्राइक्स, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, इट्स बेसिकली वेरी प्रो खान। तो ब्यूरोक्रेसी को आप रोक तो सकते हैं फ्रॉम जॉइनिंग द लॉन्ग मार्च, मगर ब्यूरोक्रेसी को कैसे रोकेंगे फ्रॉम गो स्लो? पुलिस जो है वो ऑर्डर्स ही नहीं फॉलो करेगी जी। और हर रोज स्ट्राइक्स होंगी और वहाँ धरने होंगे, वहाँ गवर्नर हाउस के ऊपर धड़ होगा। तो क्या फिर ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये फिर वहाँ गवर्नर हाउस के ऊपर होगा? और जिसको तो गवर्नर ही आएगा ना फिर, जी, जद में आएंगे। तो फिर गवर्नर हाउस के ऊपर 50,000 बंदा आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो बिकॉज वहाँ तो नहीं रोक सकते ना। ठीक। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर रूल इज़ एन ऑप्शन। ओके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नर रूल जो भी ये कर लेंगे, अदलिया कभी चलने नहीं देगी, तो वो चैलेंज हो जाएगा अदलिया के अंदर, और इट विल बी पार्टली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड पार्टली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा ख्याल है वो सस्टेन नहीं हो सकेगा। जो आप देख लें, पहले भी जब भी गवर्नर्स रूल लगे हैं पाकिस्तान में, अदलिया का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नर्स रूल इज़ नॉट गुड, और समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ रॉन्ग थिंग टू डू। और आजकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बहुत जोर है।
तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक। बिकॉज पीपल्स पार्टी को सारा वक्त ये खतरा होता है कि आज ये इधर कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि एक ज़माने में बहुत प्रेशर था गवर्नर्स रूल का इन सिंध, और यहाँ भी याद जरदारी साहब गरजे थे जर्नैलों के खिलाफ और भाग गए दुबई जी, चले ईंट गए। से ईंट बजाने वाले। याद है आपको? जी, अच्छी तो तरह। पीपल्स पार्टी कभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ सपोर्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी, वो स्प्लिट भी देखा जा रहा है और- पीपल्स पार्टी के अंदर, so, और मंझी हुई पार्टी आपको पता है, सीनियर तो इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नर्स रूल नहीं लगेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी को डिटेन कर लिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स मज़ाकरात, इमरान खान आउट ऑफ वीकनेस एंड एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ स्ट्रेंथ। पहले उल्टा था, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ वीकनेस एंड इमरान खान आउट ऑफ स्ट्रेंथ। और 24 नवंबर के बाद 5 सा पलट गया। आप आशा पड़ गया है, मगर रास्ता वही है। ठीक। इसलिए मैंने जो बात कही थी अबाउट खान साहब के साथ बात होगी, और शायद खान साहब 3-4 माह में बाहर आ जाए ठीक और है। पार्लियामेंट के अंदर गेम शिफ्ट हो जाए फ्रॉम द स्ट्रीट्स। ओके, लोगों को अभी ये बहुत दूर की बात दिखाई देती है, लेकिन 1 मिनट इज़ लेफ्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बात कि बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जान को ख़तरे की बात करें तो समझ आती है, लेकिन ख़ातून अव्वल MNA हमारी मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा अगर ये कहें कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात को सीरियसली लेना चाहिए, वो भी एक इंटरनेशनल अरेबिया इमरान को, खान के बारे जी, में कह रहे इमरान खान साहब की बात की उन्होंने। अच्छा, अब बात ये है, 1 मिनट है ना, तो फिर जल्दी बात करना जी। है। वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी कह रही है ना, जी, पीपल्स पार्टी का ही मौका समझा मगर जा पीपल्स रहा है। पार्टी में बिलावल ने नहीं की, नहीं, बिलावल ने नहीं। जरदारी साहब ने नहीं की, फ्रंट रैंक पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं बात की। जी। आसिफा से बात करवाई है, ठीक, क्यों आसिफा से क्यों बात कराई है? वो इसलिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो जाए। ओके। ये पीपल्स पार्टी इशारा कर रही है, जैसे पहले बिलावल ने भी इशारे किए हैं कि हम खुश नहीं हैं इनके साथ, इनकी पॉलिसीज़ के साथ, और हम दे प्रोटेस्टिंग। ओके। मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब अब आसिफा ये जरदारी साहब की लाइन ले रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है कि अकोमोडेशन करनी है इमरान खान के, अच्छा। तो पीपल्स पार्टी इज़ रेडी टू मेक अकोमोडेशन। नून लीग तो नहीं, बड़ा मुश्किल होगा ना नून लीग के लिए तो, जाहिर है। मगर पीपल्स पार्टी के क्या इशू है इमरान खान के साथ? कोई ख़ास इशू तो नहीं है पीपल्स पार्टी का। 1-2 छोटे इश्यूज है ना। इमरान खान ने सिंध को नहीं डिस्टेबलाइज किया था जिस तरीके के साथ बाकी चीज़ें हुई हैं। जी। तो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगी। आसिफा से उन्होंने फायरिंग कराई है छोटी सी, बिलावल साहब ने नहीं की, वो बहुत हैवी फायरिंग हो जाती है, ठीक। तो इसलिए वो अपने इशारे कर रहे हैं, जैसे मौलाना ने अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट की थी, पीपल्स पार्टी भी अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही है। हाँ। और गवर्नमेंट को प्रेशर डाल रही है। जी। और खान साहब के लिए खड़ा होना और बात करनी, अगर वो जरदारी साहब बात करते तो शोर पड़ जाना था, एक ही हो गया। हाँ। बिलावल भी ये बात करता तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाने थे ठीक। काबीना में। हाँ। ये तो काबीना के बाहर है ना। हाँ, आसिफा भुट्टो वो भी इंटरनेशनल फोरम पे एक बात कर रही हैं, वो भी इसलिए कि शहीदों और के वो खानदान से नई हैं। आई हैं तो जी। जरूरत पड़े तो ये कहा जा सकता है कि उनका पर्सनल नौ आमूज हैं, और हाँ वो जाहिर है उनके वालदा खोई हैं, उन्होंने इसके नाना पीछे खोए वही हैं। सोच है, जी। अपने ऑप्शंस ओपन रखें। ठीक है। कल को पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई मसला बनता है और इमरान खान कहता है मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो पीपल्स पार्टी, तो पीपल पार्टी कहेगी खादिम हाजिर। जब हमें तो क्या गम है। जब हम हैं तो क्या करना। बिल्कुल नून ठीक। लीग एक्सेप्टेबल नहीं है, हम तो हमेशा आपको कभी मौजूद रहते हैं, और हम आपके साथ काम कर सकते हैं। हमारा कंधा हाजिर है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ दैट इज़ द गेम प्लान। ओके, ठीक है। सियासत के निराले असूल और निराले खेल बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ हैं ग्रीन फ्लैग्स आपने जाना। अगले पर आ सकते हैं।